नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीएस की डाइट के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। बट आज जो मेजर प्रॉब्लम है कि इससे कैसे बचा जाए या इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि आप ना ही कुछ खा पाते हैं, खाते हैं तो लूज मोशन लग जाते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या पेट में दर्द हो जाता है और अलग सा डिस्कम्फर्ट इरिटेशन बना रहता है। सो आपको मैं आज ऐसी डाइट बताऊंगी जो आप आईबीएस में फॉलो करके उसको कुछ हद तक उससे राहत पा सकते हैं, उसको रिलीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक सफरिंग फ्री लाइफ बना सकते हैं, कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो आईबीएस में डाइट फॉलो करने के लिए ज़रूरी है वो है, आपको जो डाइट है वो फाइबर रिच डाइट करनी पड़ेगी। फाइबर्स जो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और लूज स्टूल्स दूर होते हैं। बेसिकली स्टूल्स का कंसिस्टेंसी जो लूज आ रहा है या जो हार्ड आ रहा है, जो दर्द दे रहा है, वो ठीक हो जाता है। तो फाइबर्स भी दो तरीके के होंगे, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। और आपको जो फाइबर्स खाने हैं वो खाने हैं सोल्यूबल फाइबर्स। सोल्यूबल फाइबर्स किस किस में मिलेंगे? एप्पल में मिलेंगे, बेरीज में मिलेंगे, ओट में मिलेंगे, ओट मील जो होता है हमारा, ओट्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें मिलेंगे और कैरेट में मिलेंगे। सो अगर आप ये चीज़ें ऐड ऑन करते हैं अपने ब्रेकफास्ट में या अपने छोटे से मील में, तो उससे आपका फाइबर जो ये सोल्यूबल है, इससे आपका स्टूल का कंसिस्टेंसी जो है वो भी इम्प्रूव होगा और आपको डिस्कम्फर्ट कम बनेगा। साथ ही आपको इनसोल्यूबल फाइबर्स अवॉइड करने हैं। इनसोल्यूबल फाइबर्स कौन से होते हैं? जो पानी में घुलते नहीं हैं और बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, एसिमिलेट नहीं होते और एज इट इज़ बाहर निकल जाते हैं स्टूल्स के थ्रू। सो इनसोल्यूबल फाइबर्स में आपके आते हैं मैदा, जो मैदे की बनी चीज़ें होती हैं वो आते हैं, होल ग्रेन जिसमें मक्के का आटा, मैदे का आटा, ऐसा कुछ मिलावट है, ऐसी चीज़ें इनसोल्यूबल फाइबर्स में काउंट होती हैं। रेजिन्स जो हैं, रेजिन्स इनसोल्यूबल फाइबर्स में आते हैं। नट्स इनसोल्यूबल फाइबर्स में आते हैं। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये वेजिटेबल्स और कुछ नट्स और फ्रूट्स हैं जो इनसोल्यूबल फाइबर्स में आते हैं और वो आपको अवॉइड करने हैं, वो आपको नहीं लेने हैं अपना आईबीएस ठीक करने के लिए। नेक्स्ट हम एक डाइट पे बढ़ेंगे, वो है ग्लूटेन फ्री डाइट। अगर आप अपने डाइट में ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, जैसे वीट में भी कुछ ग्लूटेन मिल जाता है, कुछ लोग वीट को छान के रोटी बनाते हैं, कुछ लोग वीट को छानते नहीं हैं। सो ऐसे केसेस में ग्लूटेन मिल जाता है, तो बेटर है कि आप ग्लूटेन फ्री डाइट खाइए। जैसे जो आप रोटी खा रहे हैं वो चना और ओट्स मिक्स करके आटा लगा के आप रोटी बना सकते हैं और ग्लूटेन फ्री चपातीज आप ले सकते हैं। सो ग्लूटेन फ्री डाइट में आपको जो अवॉइड करना है वो जो ब्रेड्स आती हैं, जो मैदा आता है, जो मक्का आता है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और जो आप चपाती प्रेफर कर रहे हैं वो वीट की भी ना लेके, कुछ लोग बारले, राय, इन सब की चपाती खाते हैं, ठीक है, मल्टीग्रेन करके। बट अगर आप आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं तो आपको इनको अवॉइड करना है और ग्लूटेन फ्री डाइट खानी है। जैसे चने का आटा, उसमें थोड़े से ओट्स मिला के आप उसकी चपाती खाइए, मिस्सी रोटी जिसको जनरली बोला जाता है वो खाइए, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा मंद देगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पे, वो है लो फैट डाइट। लो फैट मीन्स आपको फैटी प्रोडक्ट्स, बाहर का पैक्ड फूड, फ्राइड फूड, टिक्की, पकौड़े, समोसा, भटूरे, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। जिसमें भी फ्राइड तेल में जो चीज़ तली जा रही है वो आपको नहीं खानी है, आपको लो फैट डाइट खानी है। लो फैट डाइट में जो आती हैं चीज़ें वो आती हैं, जैसे सपोज़ अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में आप रेड मीट नहीं खाएंगे, आप वाइट मीट खा सकते हैं, एग का वाइट पोर्शन खा सकते हैं, योक नहीं खाएंगे। और फिश कभी कभार आप ले सकते हैं। फ़िश में भी जो फ़िश लेंगे आप बासा फ़िश यूज़ कर सकते हैं और कोई फ़िश आप यूज़ नहीं करेंगे। सो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये लो फैट डाइट के होते हैं। और जो अवॉइड करने हैं आपको इनमें, वो अवॉइड करने हैं जैसे पनीर है, चीज़ है, तरह तरह की मोज़रेला चीज़ आती है और भी बहुत तरीके की चीज़ आती है, दही है, फुल क्रीम दूध है, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है क्योंकि ये हाई फैट में आती हैं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे मैं बात करूँ, दही, पनीर आपको अवॉइड करना है, फुल क्रीम दूध आपको अवॉइड करना है। आप ले सकते हैं डबल टोन दूध ले सकते हैं बिना मलाई का, या गाय का दूध बिना मलाई का ले सकते हैं, या बटर मिल्क, छाछ कभी कभार आप ले सकते हैं। सो आपको लो फैट डाइट में ये डाइट फॉलो करनी है और जितना हो सके आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो मैंने अभी डिस्कस करा वो ऐड ऑन करने हैं। नेक्स्ट आपको अपने डाइट में एलिमिनेट करने की जो ज़रूरत है वो है कैफ़ीन।
आप कैफ़ीन जितना रिड्यूस करेंगे अपने डाइट में, अपने रूटीन में, उतना आप आईबीएस से बचे रहेंगे या आईबीएस को ठीक कर पाएंगे। सो कैफ़ीन इंटेक आपको कम करना है, आपको अल्कोहल इंटेक नहीं करना है, कम नहीं करना है, नहीं करना है। अल्कोहल अगर आप एडिक्टेड हैं या अल्कोहल आप यूजुअली लेते हैं, सो अवॉइड टेकिंग दैट, आप उसको अवॉइड करिए। आपको जो अवॉइड करना है वो कॉलीफ्लावर, वेजिटेबल्स में जैसे कॉलीफ्लावर है एंड आपका कैबेज होता है और चिक पीज़ है, जो लेग्यूम्स फैमिली की वेजिटेबल्स होती हैं जैसे चिक पीज़, मटर, पीज़, ठीक है, जितनी भी बीन्स होती हैं ये आपको अवॉइड करना है। लेग्यूम फैमिली जिनको हम लेग्यूम्स बोलते हैं वेजिटेबल में, वो आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो आपको अवॉइड करना है वो है स्वीटनर्स। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मार्केट में मिलते हैं ऐड ऑन करने के लिए, वो आप नहीं लेंगे। आप कॉर्न का कोई सिरप नहीं लेंगे, ठीक है। आप ये चीज़ें आप जितना हो सके अवॉइड करेंगे। आप चॉकलेट्स जिसमें कैफ़ीन होता है, कैफ़ीन जैसे कॉफ़ी है, टोमेटोज़, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, आप ये सब अवॉइड करेंगे। जैसे मैंने बताया लेग्यूम फैमिली जैसे चिक पीज़ है, बीन्स हैं, मटर हैं, आप ये भी अवॉइड करेंगे। अगर आप राइस बहुत खाते हैं तो राइस आप कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन राइस को स्टीम करने के बाद उसका स्टार्च निकालने के बाद बॉइल्ड राइस आप खा सकते हैं आफ्टर एलिमिनेटिंग स्टार्च, और वो भी कभी कभी, क्योंकि राइस में प्रॉपर्टी है लोगों में वाई कर जाता है, गैस बना देता है या कॉन्स्टिपेशन कर देता है। सो राइस का भी खाने का तरीका है, आप राइस प्रेफर करिए। ब्राउन राइस हो तो बहुत अच्छी बात है, ब्राउन राइस को आप उबाल के उनका स्टार्च हटा के आप राइस लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द पल्सेस, आप कौन कौन सी दालें खा सकते हैं? दालें आप सिर्फ 3 तरीके की खा सकते हैं, मूंग, मोठ और मसूर। जो मूंग की दाल होती है, जो मोठ की दाल है और मसूर की दाल है, आप बस इसी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अदरवाइज चना, अरहर और उड़द, आप ये तीनों दालें अवॉइड करेंगे, नहीं खाएंगे। जैसे राजमा हैं, छोले हैं, जिन चीज़ों से गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती हैं, आपको वो चीज़ें भी अवॉइड करनी है। फ्रूट्स में आपको क्या अवॉइड करना है? फ्रूट्स में आपको वाटरमेलन, पियर्स, प्लम्स, ऐसी जो फ्रूट्स हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, आपको वो कम करना है इनटेक। जैसे मैंगोज़, अब मैंगोज़ आएंगे, सीज़न मैंगोज़ का है, तो मैंगोज़ भी आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि आपको आईबीएस है और आपकी बॉडी में चीज़ें ना ही एब्जॉर्ब होती हैं ना ही एसिमिलेट होती हैं। सो आप ये चीज़ें भी अवॉइड करेंगे फ्रूट्स में। वेजिटेबल्स में आप जो अवॉइड करेंगे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज के अलावा, जैसे मटर है या बीन्स हैं, इस तरह की वेजिटेबल के अलावा भी आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है मशरूम एंड जितने भी सी फूड होते हैं, मशरूम हो गया एंड सी फूड एंड शलगम, ऐसी जो भी सब्जियां हैं वो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप आईबीएस से पीड़ित हैं तो। सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो रखना है पानी का। आप जब भी पानी पियेंगे उबाल के पियेंगे। आप एक काम कर सकते हैं कि सुबह मॉर्निंग में अपना पूरे दिन का पानी आपने उबाल के रख लिया एंड उसको पूरे दिन आप कंज्यूम करते गए। बेशक वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी हो या ठंडा पानी हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो बॉइल्ड होना चाहिए। सो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे और उबला हुआ पानी ही पीजिए ताकि आपका लिवर और स्टमक और इंटेस्टाइन हेल्दी रह सके। सो ये कुछ बेसिक हमारा डाइट था जो हम डेली रूटीन में इंटेक करते हैं। और सबसे खास तौर पर आपको जो बाहर का गंदे तेल में गंदा पका हुआ खाना होता है वो ज़रूर अवॉइड करना है। पैक्ड फूड और टिन्ड फूड आपको प्लीज़ अवॉइड करना है और जितना हो सके घर का बना हुआ कुक्ड खाना खाना है, क्योंकि आपका जो इंटेस्टाइन है वो ढंग से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता खाने को या एसिमिलेट ही नहीं कर पाता। सो बेटर है कि आप कच्ची चीज़ें छोड़ के कुक्ड, जो मैंने जैसे चीज़ें बताई हैं, कुक्ड खाना खाइए। थोड़ा थोड़ा खाइए, भूख से कम खाइए, बट मल्टीपल टाइम्स खाइए। और इस डाइट को फॉलो करके आप फील कर सकते हैं कि लाइक विद इन 10 डेज़ और विद इन अ वीक आपको कितना अच्छा लग रहा है और कितना इम्प्रूव्ड लग रहा है। सो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, आईबीएस जैसी या लिवर की या पेट की कोई भी समस्या है, तो आप हमें रिपोर्ट्स नीचे दिए गए नंबर पे भेज सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं और अपनी लाइफ को सफरिंग फ्री कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।